जुपिटर ये एक ग्रह है हमारे सौरमंडल का जो पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काटता है। और आज की इस वीडियो में हम इस ग्रह की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बनिए रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुपिटर की खोज 1610 में हुई थी, जब गैलीलियो ने अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था। तब उन्होंने जुपिटर के 4 उपग्रहों को भी खोजा था, जिन्हें हम आज गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। यह 4 उपग्रह थे आयो, यूरोपा, कैलिस्टियो और गैनीमेड। जुपिटर ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 11 गुना ज़्यादा है। और इसका जो मून है सबसे बड़ा गैनीमेड, वह भी हमारे चंद्रमा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर ग्रह को हिंदी में बृहस्पति कहते हैं और इस ग्रह का एक दिन 10 घंटों के बराबर होता है, यानी ये अपनी एक एक्सिस रोटेशन 10 घंटों में कंप्लीट कर लेता है। उसी के उल्टा इसका एक साल 4,333 दिनों का होता है, यानी इसका एक साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। यह ग्रह भी सूर्य की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस ग्रह में हाइड्रोजन लगभग 76% और हीलियम 24% है। इस ग्रह के कोर में आइस यानी बर्फ, रॉक और मेटल पाया जाता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे ग्रह को कई सारे एस्ट्रॉइड से बचाता है। इस ग्रह में लगभग 200 सालों से एक बहुत बड़ा तूफान चलते आ रहा है, जो कि लगभग हमारे पृथ्वी जितना ही बड़ा है, जिसे हम आज के समय में द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। यह ग्रह क्लोजेस्ट पॉइंट पे 588 मिलियन किलोमीटर्स पृथ्वी से दूर होता है और फारदेस्ट पॉइंट पे 968 मिलियन किलोमीटर्स पृथ्वी से दूर होता है। बेस्ट समय किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व करने का तब होता है जब उसका ऑपोजिशन होता है। हमने भी जुपिटर को उसके ऑपोजिशन पे ही कैप्चर किया। को ढूंढने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि वह किस दिशा में है। यह जानने के लिए हम किसी भी प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। हमने जुपिटर की कैप्चरिंग हमारे 50 mm के टेलीस्कोप से किया है और मेनली हमारे पास अभी 2 ही आईपीसेस है, जो है एक 25 mm कोटेड आईपीस और एक 8 mm आईपीस। तो मैंने क्या किया कि 25 mm आईपीस से पहले उसे सेंटर कर लिया, क्योंकि 25 mm एक बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है, तो इसे फाइंड करना ईजी होता है। और उसके बाद मैंने आईपीस को रिप्लेस करके 8 mm आईपीस पे शिफ्ट किया और फिर 87x पे इसकी मेन कैप्चरिंग की। और हाँ, थोड़ा फार मैं मोबाइल से डिजिटल जूम भी कर लेता था ताकि हमें ज़्यादा अच्छा दिखे। जुपिटर धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। यह ग्रह प्रत्येक वर्ष 0.8 इंच यानी 2 सेंटीमीटर से छोटा होते जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी है। जैसे जैसे समय के साथ यह ग्रह ठंडा होते जा रहा है, वैसे ही इसका आकार छोटे होता जा रहा है। तो आज अपोजिशन है जुपिटर का और मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ जुपिटर को। तो ये देखिए, लाइव व्यू में हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। मैंने सब कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट किया अच्छे से, और जहाँ मुझे लगा कि हाँ अभी अच्छी डिटेल्स आ रही है, वहाँ से मैंने कैप्चरिंग शुरू कर दी और मैंने लगभग 3 घंटों तक जुपिटर को कैप्चर किया। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 3 घंटों तक ऑब्जर्व किया, तो इससे ये मत समझिएगा कि हम सब डेटा को एक साथ स्टैक या और प्रोसेस कर सकते हैं। हम लगभग 1 से 2 मिनट का ही सब एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर काफ़ी तेज़ी से मूव होता है अपने एक्सिस पे, तो हमें एक ब्लरी इमेज दिखती है। और मैंने 2-3 घंटों को इसलिए कैप्चर किया ताकि हम उसका एक टाइम लैप्स बना सके। और ऐसे ही करके मैंने जुपिटर के वीडियोस लिए 5-5 मिनट के इंटरवल पे, और ऐसे ही हमारी जुपिटर की कैप्चरिंग कंप्लीट हो गई। तो हमने जो भी डेटा कैप्चर किया है उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, और रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो अभी आप देखिए। डेटा कैप्चर किया उसकी प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है।
ये देखिए हमें रॉ फ्रेम्स कुछ ऐसे मिल रहे थे। मैं रॉ डेटा भी वीडियोस में ही लिया था क्योंकि उससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये देखिए रॉ वीडियोस कुछ इस तरह से थे। हमें रॉ वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से क्लाउड बैंड्स विजिबल है। और मैं रॉ वीडियोस ज़्यादा लंबे तो नहीं लिए हैं, अराउंड 15 टू 45 सेकेंड इतने ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि जुपिटर काफ़ी तेज़ी से रोटेट होता है अपने एक्सिस पे, तो फिर उससे हमें जो इमेज है वो ब्लरी दिखती, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं लिए। फिर हमने इस डेटा को पिप के द्वारा अलाइन किया। अलाइनमेंट के बाद हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिले। पिप क्या करता है कि जो भी डेटा होता है उसे सेंटर करके देता है। फिर हमने इस तरीके के फाइल्स को स्टैक किया। फिर हमें स्टैकिंग के बाद कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे थे। ये देखिए, अब आपको होगा कि ये इमेज तो काफ़ी ब्लर है, तो फिर अभी जब हम इसे रजिस्टैक्स या फिर वेबशाप पे प्रोसेस करेंगे तब असली डिटेल्स निकल के आएंगी। फिर हमने इसे रजिस्टैक्स में प्रोसेस किया और फाइनल इमेजेस कुछ इस तरह की निकाली। ये देखिए, और हमने एक टाइम लैप्स बनाया है इसी के साथ। हमें पहली फाइनल इमेज कुछ इस तरह से मिली। इसमें भी रेड स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्रोमेटिक एबरेशन ज़्यादा है बहुत। फिर सेकेंड फाइनल इमेज कुछ इस तरह से थी और थर्ड फाइनल इस तरह से थी। इसमें क्लाउड बैंड्स और रेड स्पॉट काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर हमने इसे और एक बार प्रोसेस किया वेबशाप में। फिर हमें कुछ इस तरह के फाइल्स मिले। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे फाइल्स थे। तो फिर मैंने इन्हें एक टाइम लैप्स में कन्वर्ट किया और फिर हमें टाइम लैप्स कुछ इस ऐसे मिला। हमने एक काफ़ी छोटे अपर्चर के टेलीस्कोप से कैप्चर किया है 50 mm। ये देखिए, हमें टाइम लैप्स में काफ़ी अच्छी तरीके से रेड स्पॉट की मूवमेंट दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पे अभी रेड स्पॉट है और धीरे धीरे हर फ्रेम के साथ यहाँ होते जा रहा है। ये देखिए, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेरे इस टेलीस्कोप से इतना अच्छा रिजल्ट निकाल पाऊंगा, क्योंकि इसका अपर्चर काफ़ी छोटा है। तो फिर कैसे लगे रिजल्ट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक टाइम लैप्स है जो मैंने अराउंड 2 to 3 आवर्स का बनाया है। ये जो रिजल्ट्स है तब के रिजल्ट्स है जब मैंने अपोजिशन को कैप्चर किया था, और इसके बाद मैंने और एक बार किया था कैप्चर, और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिले थे। उसका टाइम लैप्स तो नहीं बनाया है, लेकिन रिजल्ट्स ये देखिए। ये देखिए, सेकंड टाइम का रॉ वीडियो हमें कुछ ये वाला मिला। फिर मैंने इसे पिप के द्वारा अलाइन किया। फिर अलाइनमेंट के बाद मुझे ये वाला डेटा मिला। इसमें हमें जुपिटर सेंटर में दिख रहा है। ये देखिए, और फिर मैंने इस डेटा को स्टैक किया। स्टैकिंग के बाद ये रिज़ल्ट्स आए, हमें ये रिज़ल्ट्स मिले। फिर जब मैंने इसे रजिस्टैक्स में प्रोसेस किया तब इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से उभर के आई। ये देखिए, हमें फाइनल इमेज कुछ ये वाली मिली है, और ये मेरी फेवरेट इमेज है, और इसमें काफ़ी अच्छे से हमें क्लाउड बैंड्स और डिटेल्स दिख रहे हैं। ये मैंने तब किया था जब रेड स्पॉट फेसिंग नहीं था। तो कैसे लगे रिजल्ट्स हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको भी हमारी तरह टाइम लैप्स बनाने सीखना है तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक नया वीडियो ज़रूर लाऊंगा।